हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, हम पढ़ रहे थे वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, जीन थेरेपी की जो टॉपिक चल रहे थे, सीरीज एक चल रही थी हम बोल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए थे। और इनफैक्ट वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड में 3 टाइप हमने देखे थे, और 3 में से एक टाइप जो है वो हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया था। लगभग शायद 3 वीडियो अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर जो जीन थेरेपी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर करा दूंगी। और इनफैक्ट हो ही जाएगा इस वीडियो के अंदर, तो आई थिंक हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम देखते हैं गाइज, ये जो वायरस मीडिएटेड वेक्टर होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। और सेकंड होता है एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर। और थर्ड होता है एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर। और ये जो 2 टाइप हैं वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो रेट्रोवायरस तो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा ही था। और इसका एक ही एक ही पीडीएफ में जो पूरा का पूरा जीन थेरेपी का मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो ये हमने रेट्रोवायरस के बारे में देखा था भाई, कि कैसे हम जीन को ट्रांसफर करते हैं रेट्रोवायरस के थ्रू, और जिसके अंदर सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। देन हम आते हैं एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर के ऊपर। अब जो एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर होता है गाइस, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए वायरस होता है। और डीएनए वायरस भी कैसा होगा? लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड जीनोम वाला होगा। और जिसका साइज जो हो वो लगभग 36 केबीपी होगा। ठीक है, किलो बेस पेयर होगा। ओके, सो एडिनो वायरस का जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और वो लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड जीनोम वाला होता है, और उसकी साइज 36 केबीपी वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, when these virus infect a host cell they introduce their DNA molecule into the host cell। जब ये वायरस है, ये होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे होस्ट सेल को। तब क्या होगा? इनका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो, ये मान लो होस्ट सेल है, होस्ट सेल, ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। The genetic material of the adenovirus is not incorporated into the host cell's genetic material। ठीक है, ये सेल 2 बार टाइप हो गया, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी जब पीडीएफ अपलोड करूंगी तब। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हम पीछे वाले वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि ये हमारा होस्ट सेल है। होस्ट सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि होस्ट सेल जो है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए होता है। तो अब जो एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर है वो जब यहाँ पे एंटर करा इस होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है होस्ट सेल का, उसके अंदर ये इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में ये जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। और इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? द लीनियर double standard DNA genome remains known just like any other gene. These extra genes also do not replicate when the cell is about to undergo cell division। अब मान लो ये सेल है और इसके अंदर हमारा एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर का डीएनए प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है, ये जीनोम है। अब ये आगे सेल डिवाइड भी तो होगी। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड जब होगी तब ये जो हमने इस डीएनए के साथ में जो हमारा जीन जिसको हमें ट्रांसफर कराना था वो इस सेल के अंदर ट्रांसफर करवाया है। ये आने वाली जो डिवाइडेड सेल है इसके अंदर ये जीन नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि ये जीनोम के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं हुआ है यार, है ना। इस वजह से ये जो डिवाइडेड सेल है इसके अंदर नहीं आ पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, और हमें रेगुलरली इस डोज को बार बार देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, डिवाइडिंग सेल है उनके अंदर जा ही नहीं पाएगा, दैट्स वाई। सो दैट डिसेंडेंट ऑफ दैट सेल विल नॉट हैव द एक्स्ट्रा जीन, यानी जो जीन हमने सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उसके डिसेंडेंट यानी डिवाइड होने के बाद में जो सेल बनती है उसको हम यहाँ पे डिसेंडेंट बोल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जीन हमको देखने को नहीं मिलेगा, और इस वजह से क्या होगा, दिस मीन्स द ट्रीटमेंट विद द एडिनोवायरस विल रिक्वायर रेगुलर डोज टू एड द मिसिंग जीन एवरी टाइम, और इस वजह से हमें उस जीन की रेगुलर डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिसिंग जीन है वो आगे आने वाली जो डिवाइडिंग सेल उसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, दैट्स वाई रेगुलर डोज तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक इस तरह से इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। सो हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, कहीं डिसएडवांटेज होते हैं तो कहीं एडवांटेज भी तो होते हैं उस चीज़ के। इसका एडवांटेज ये है कि ये 30 kbp साइज का जो नॉन वायरल वेक्टर है उसको कंटेन कर सकता है। नॉर्मली हम बाकी जो मेथड्स है उसके अंदर देखते हैं कि ज़्यादा साइज का नहीं कंटेन कर सकता जो भी वेक्टर है, जो हमारा जीनोम है उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मेथड में ये कर सकता है 30 kbp साइज से ज़्यादा का। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई ये डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। देन हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। क्या डिसएडवांटेज है, हम देखते हैं कि भाई ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे एडिनो वायरस ट्रांसडक्शन मेथड के। सो आई होप समझ में आ गया होगा गाइस, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट बचा है जीन थेरेपी में, और वो कौन सा है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर। इसके अंदर क्या होता है गाइस, देखते हैं। जो एडिनो एसोसिएटेड वायरस, जिसको शॉर्ट में हम AAV भी बोल देते हैं, फ्रॉम द पैरवो वायरस फैमिली। एक फैमिली होती है वायरस की ही, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरवो वायरस फैमिली बोल रहे हैं, वहां से ये बिलोंग करता है। और ये क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, और इसके अंदर जो DNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसके अंदर भी जो जीनोमिक मटेरियल है वो क्या होगा, DNA ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, जबकि हम देख रहे थे जो एडिनो वायरस है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA था, ठीक है। दे रिले ऑन को इन्फेक्शन बाय एनी एडिनो और हर्ब्स हेल्पर वायरस टू रेप्लिकेट, यानी जब रेप्लिकेट होगा तब भी ये आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। देर आर फ्यू डिसएडवांटेज टू यूजिंग एडिनो एसोसिएटेड वायरस, मेनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA up to 4.5 kb it can carry and the difficulty in producing it। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत स्मॉल साइज का DNA ही हम यहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लगभग 4.5 kb का ही जो साइज है DNA का, वही हम किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा साइज का ये कैरी नहीं कर पाएगा, और सो ज़्यादा जो अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करने में भी यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टाइप ऑफ वायरस इज बीइंग यूज्ड हाउएवर बिकॉज इट इज नॉन पैथोजेनिक। क्योंकि ये वायरस नॉन पैथोजेनेटिक होता है, दैट्स वाई इसका हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी का यूज़ करते हैं। एडिनो वायरस के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये हार्मलेस होता है, दैट्स वाई। In contrast to adenovirus, most people treated with adeno-associated virus will not build an immunoresponse to remove the virus and the cells that have been successfully treated with it। इसमें क्या होगा गाइस, लाइक हमारे पास में जो एडिनो वायरस है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है,
अब ये हमारी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तो होस्ट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके जीनोम के साथ में ये इंटीग्रेट कर जाएगा। दैट्स वाई इसका जो एक्सप्रेशन है वो लॉन्ग टाइम रहता है, और ये ऊपर से नॉन पैथोजेनिक है, तो कोई हार्मफुल भी नहीं होता ये। दैट्स वाई हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू एडिनो वायरस। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है? एडिनो एसोसिएटेड वायरस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक होता है। तो इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट सेल जीनोम एंड प्रोवाइड स्टेबल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रेट कर जाता है उस सेल के जीनोम के साथ में, जेनेटिक मटेरियल के साथ में। दैट्स वाई ये ज़्यादा टाइम तक अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। और ये कंटेन नो वायरल जीन, कोई भी वायरल जीन को कंटेन नहीं करता है। ये नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, नो इम्यूनिटी प्रॉब्लम, कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी इसकी वजह से। और डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल दोनों को इन्फेक्ट करेगा, जबकि हम रेट्रोवायरस में देख रहे थे वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल को इन्फेक्ट कर रहा था। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कि भाई इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। जो फॉरेन जीन है वो बहुत स्मॉल साइज के ही हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ज़्यादा अगर बड़े हमारे जो जीन हुए, ठीक है, ज़्यादा बड़े साइज के जीन हुए तो उसको इस मेथड के थ्रू हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? डिफिकल्ट टू लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस स्टॉक। अब डिफिकल्ट तो होगा ही, क्योंकि अब कितना कितना ज़्यादा टाइम हम उसको क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे एंड ऑल। तो अगर बहुत स्मॉल साइज का है तो उसको लार्ज अमाउंट में स्टॉक करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे एडेनो वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड के। और इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है जीन थेरेपी का वो कंप्लीट होता है। और हमने क्या देखा वो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने जीन थेरेपी के बारे में कंप्लीट जो भी टॉपिक्स के अंदर आते थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके टाइप्स क्या हैं, अप्रोचेज क्या हैं, डिलीवरी मेथड क्या है। ठीक है, लगभग 4 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कराया है। और अगर पीछे वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। टाइप्स में हमने देखा था कि 2 टाइप की सेल होती हैं। उन सेल के टाइप के बेस पे यहाँ पे जीन थेरेपी का टाइप डिसाइड करा गया है। अगर सोमेटिक सेल में हम फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उसको सोमेटिक जीन थेरेपी बोलेंगे। अगर जर्म लाइन सेल्स में अगर फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसको जर्म लाइन जीन थेरेपी बोलेंगे। और जर्म सेल कौन सी होती है? एग और स्पर्म हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। और अप्रोचेज हमने देखा कि इन वीवो टेक्निक से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डिज़ायर जीन है उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं बॉडी के अंदर। और इन वीवो में क्या होता है कि डायरेक्ट होगा, यानी कि हम बॉडी से सेल्स को बाहर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही हमारा जो जीन है, डिज़ायर ऑफ जीन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टारगेट जीन है, उसको हम डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करा देंगे। एक्स वीवो में क्या होगा, हम सबसे पहले जो हमारे टारगेट सेल हैं उनको बाहर निकालेंगे। अब उनका जो उनको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे। उनके साथ में हमारा जो टारगेट जीन है उसको जोड़ देंगे, ठीक है, और ग्रो कराने के बाद में और वापस से हम बॉडी के अंदर उन सेल्स को ट्रांसफ़र करा देंगे जिसके अंदर हमारा टारगेटेड जीन होगा। और बॉडी के अंदर आने के बाद में वो वापस से फंक्शन करने लग जाएगा जो कि डिफेक्ट जीन नहीं कर पा रहा था, और जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगी। देन हमने देखा डिलीवरी मेथड के बारे में। और डिलीवरी मेथड में हमने क्या देखा कि एक होता है नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड, जिसके अंदर 2 टाइप हमने देखे हैं, लिपोसोम मेथड और बायोलिस्टिक। लिपोसोम के अंदर हम लिपोसोम एक स्ट्रक्चर होती है जो कि फोस्फोलिपिड की बनी होती है, और उसके साथ में हम डीएनए को क्या करा देते हैं, अटैच करा देते हैं, या फिर हम डीएनए को पैक करते हैं उसके अंदर इनफैक्ट। तो पैक करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिपोप्लेक्स जो स्ट्रक्चर बन गई, अब वो हम सेल मेम्ब्रेन से होते हुए वो सेल के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद में इसके अंदर जो टीएनए है वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद में ये न्यूक्लियस जो है वहाँ पे होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहाँ पे चला जाएगा और उससे इंटीग्रेट कर जाएगा, और आगे जाके वो
जब डिवाइड होगी तो डिवाइडेड सेल में भी हमारा जो टारगेटेड जीन है वो भी एक्सप्रेस होगा, ठीक है। देन हमने बायोलिस्टिक देखा जिसके अंदर हम जीन गन की हेल्प से डायरेक्ट ही गोल्ड कॉटेड डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी के अंदर। देन हम देखा वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, और इस मेथड में हमने 3 टाइप देखे, रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, सेकंड था एडिनोवायरस बेस्ड वेक्टर, और थर्ड था एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर। अब हम देखते हैं कि रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर जो है उसके अंदर हम क्या देखा था कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल होता है। आरएनए मॉलिक्यूल अगर है तो हमारा जो होस्ट सेल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। दैट्स वाई इस आरएनए के साथ में, इस वायरल आरएनए के साथ में हम क्या करते हैं, हमारे टारगेट जीन को अटैच कर देते हैं। और जो अटैच होने के बाद में ये जो आरएनए है इसको डीएनए कॉपी बनानी होगी, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम की हेल्प से होगा, और उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। और उसके बाद में जो है आगे का प्रोसेस होगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और पता नहीं मैं क्यों अभी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवीजन हो रहा है ना। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि एडिनो वायरस बेस्ड में डबल स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए होता है और लीनियर होता है ये, और ये न्यूक्लियस में जीनोम जो है उसके साथ में अटैच नहीं हो पाता, इस वजह से ज़्यादा टाइम तक ये अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था इसका, कुछ एडवांटेज भी थे इसके साथ में। देन नेक्स्ट आएगा एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ठीक है, ये लास्ट था। और इसके अंदर हमने देखा था कि जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियस के साथ में बाद में आगे आके बाइंड हो जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, और एडिनो वायरस की कंपेरिजन में ज़्यादा यूज में होने वाला मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक स्टेबल हो पाता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। और बट इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी था कि ज़्यादा साइज को कैरी नहीं कर पाता डीएनए की, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जीन थेरेपी का टॉपिक हो गया, और जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो डिफेक्ट जीन है, पूरे प्रोसेस में एक ही चीज़ होता है, डिफेक्ट जीन को हम फंक्शनल जीन से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप जीन थेरेपी का टॉपिक अभी पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका जो प्रॉपर नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पीडीएफ अभी आपको दिख जाएगा, है ना। इनफैक्ट ये अभी पीपीटी है, लेकिन पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगी जब मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी इसको, है ना। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली नोट्स बनाए हुए मैंने, और तो कोई भी इनफैक्ट एमएससी और बीएससी के लेवल में यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं। और जो फर्स्ट में फ्लो चार्ट बनाया है उसको तो छोड़ना मत भाई, उसको तो माइंड में बस बैठा लेना, और जब भी पेपर आए उसके अंदर सबसे पहले वही बना के आ जाना। और ये वाला जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, डायग्राम है, ये प्रॉपरली बनाना अगर रेट्रोवायरस का आता है तो। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।